अपने ऊपर होता है। जब सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तुम्हें दिखेगा हर सब क्वेश्चन किसी न किसी बुक से। आईटी में भी सारे क्वेश्चन बुक से आते हैं, आरसी मुखर्जी से डायरेक्ट आ जाते हैं, अवस्थी से डायरेक्ट आ जाते हैं ऐसे। ये नहीं कि आईटी कुछ नहीं बना रहा, डेटा सहित दे देते हो। भार्गव न्यू पॉइंट दे रहे हो, इससे इजी था कि हम लोग कार्बन से कंपेयर्ड वेट ले लेंगे और एवरेज निकाल देंगे। राउंड ऑफ से कर दे रहे थे, अच्छा। समझा जो तुम बोल लो। तो वो फिर दोनों से मल्टीप्लाई कर रहे होगा ना, 12 into 8.08, इस तरह से मल्टीप्लाई करके लाना होगा ना कितना टाइम हुआ। टॉप ऑफ द क्यू पे वो तो लिखा हुआ Q97 है ना, बट एक्चुअली वेट कितना आ गया उसका, उसको मल्टीप्लाई करके लाना पड़ेगा। एग्जैक्ट बता दिया। Q97 मतलब 97 तो मास नंबर होता है ना, वो एटॉमिक मास नहीं होता। मास नंबर 97 है, राइट। बट Q97 का जैसे क्लोरीन 35 या 37 लिखते हो, बट एटॉमिक मास से 35.5 आता है। उसी तरह इसका जो मास आएगा, जैसे मैग्नीशियम 24.3 आता है, तो वो मास आ गया उतना ही करीब है, 12 into 8.082। देखोगे तो ये आ रहा है 12 into 0.82 कितना आएगा, 96.9 वगैरह कुछ आएगा। तो वो भी 97 के करीब ही है, आएगा उसी के आसपास। वो भी ले लोगे तो ऑलमोस्ट उसी के करीब का आंसर होगा। हाँ तो एवरेज करके आ जाता फिर वो। एक क्या हो गया ना कि 97 वाला कितना है, 76% है, क्लोज टू 97 वाला आंसर जाएगा फिर वो। और 94 वाला थोड़ा कम है, थोड़ा देखना पड़ेगा। और खैर कैलकुलेशन, इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं। और कौन सा है बताओ। 11th। assume that 135 hexatriene has only what, pure double bonds, okay, and pure single bond। मतलब ये बेंजीन की बात कर रहा है, तुम्हें स्ट्रक्चर ही नहीं मालूम चला होगा। नोमेनक्लेचर जिसने पढ़ा है ऑर्गेनिक में कभी, वो जानता होगा। ये बेंजीन की बात कर रहा है, बेंजीन के एक वो कैनोल का स्ट्रक्चर की। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ इट कंटेन 1 मोल ऑफ डबल बॉन्ड। हाउ मेनी ऑफ इट, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ इट कंटेन 1 मोल ऑफ डबल बॉन्ड। ओके। साइक्लो हेक्सा ट्राइइन, ये तुम लोग का नेम बाद में मालूम चलेगा। इसका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा 78, है ना। और 78 ग्राम में मान लो एक्स ग्राम ले लो तुम। एक्स ग्राम लोगे तो मोल कितना हो गया, x/78 मोल। x/78 मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने होंगे, x/8 इंटू x/8 मोल इंटू 3 मोल डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड इसके ट्रिपल होंगे ना। और वो वैल्यू दिया हुआ है कि डबल बॉन्ड कितना है, 1 मोल ऑफ डबल बॉन्ड। यही होगा ना। हाँ तो 1 मोल ऑफ डबल बॉन्ड, ये 1 मोल दिया हुआ है कि डबल बॉन्ड वन होना चाहिए। इसके लिए एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो एक्स का वैल्यू विल बी 78/3। क्लियर हो गया भाई। 11। हाँ नेक्स्ट बताओ। बेंजीन अलग होता है, बेंजीन रेजोनेंस हाइब्रिड है। और ये इसका इमेजनरी स्ट्रक्चर, ये बेंजीन नहीं है, बेंजीन का इमेजनरी स्ट्रक्चर है। रेजोनेंस में बताया था ना, दो इमेजनरी स्ट्रक्चर लिया था। क्वेश्चन नंबर 3 और 5, ईशान का क्वेश्चन नंबर 3, आदित्य ने 5 पूछा। होगा 3 में देखो। हाँ कैनोनिकल है वो, कैनोनिकल या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं उसे।
हाँ थर्ड देखो तो, मर्करी कंटेंट ऑफ a steam was believed to be above the minimum considered safe limit 1 ppm, नहीं 1 ppb दिया है, मतलब 10:9 ग्राम में 1 ग्राम, 10:9 ग्राम में 1 ग्राम होगा तो सेफ है। कंसंट्रेशन वाज 1.68 पार्ट्स पर बिलियन। हाउ मेनी Hg molecules आर प्रेजेंट इन 15 लीटर ऑफ वाटर, और वाटर की डेंसिटी इतना है, वाटर का मास वॉल्यूम मालूम है, डेंसिटी से मल्टीप्लाई करो तो मास आ गया, और ईच 10:9 ग्राम में 1 ग्राम मर्क्यूरी है। पीपीवी यही दिया है ना, कि नहीं सेफ लिमिट 1 पार्ट है ना, इतना सेफ दिया है कि 1 ppb। हाँ इसने बताया कि 1.68 ppb है, तो कितने होंगे? 1.68 ppb होगा तो कितना होगा, थोड़ा सोचो, कैलकुलेट करो, वॉल्यूम इंटू मास से डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके मास ले आओ, और एक बार मास आ जाए तो 10:9 ग्राम में 1 ग्राम है। तब कैसे होगा देखो। ओके सर, आ गया क्वेश्चन नंबर 5। डेंसिटी ऑफ गोल्ड दिया हुआ है 19.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो रेडियस ऑफ गोल्ड एटम क्या होगा? तुम मास बाई वॉल्यूम तो कर सकते हो फिफ्थ में। मास गोल्ड का कितना लोगे? 197 AMU। 1 AMU कितना था? 1/Avogadro ग्राम, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, यही है ना? क्वेश्चन 5 हो गया। हाँ तो बस उसका मास से वॉल्यूम से डिवाइड करो, डेंसिटी आ जाता है, फिर डेंसिटी गिवन है तो वॉल्यूम आ जाएगा। सबका हो गया ना, डेंसिटी दिया हुआ है, डिवाइडेड मास बाई वॉल्यूम, मास 197 ग्राम, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, तो वॉल्यूम तुम्हारा सेंटीमीटर में आ जाएगा, क्योंकि वो यूनिट सेंटीमीटर में है। अब तो मास भी ग्राम में ले रहे हो, 197 ग्राम, तो 19.7 इक्वल टू 197 डिवाइडेड बाई 4/3 पाई आर क्यूब। हाँ रेन क्लियर हो गया। तब सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, जरूरत पड़ेगा तो सॉल्व करूंगा, तुम लोग बताते जाओ, बस सबका प्रोसेस बता रहा हूँ, करके देखो। हाँ बोलो नेक्स्ट कौन सा है? 15। शुभम का डाउट है 15, तो 15 हुआ किससे ये बताओ। भार्गव 12। यस तुमने कर लिया, ओके 12। 12 बुकलेट का है। 12 देखो, समथिंग मास ऑफ प्योर एक्स, वो क्या बना रहा है, प्योर H2O5, जैसे फॉस्फोरस P2O5 बनाता है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फॉस्फोरस क्या होगा, ऐसा पूछा हुआ, तो मैं उसका मास दिया हुआ, तो एक्स को POC लगा दो, जितना एक्स होगा मोल इधर उतना ही उधर जाएगा ना, तो एक्स का मोल कितना होगा, 3.6769 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ एक्स, मोलर मास को एक्स ले लो, इसका नंबर ऑफ मोल हो गया 3.6769 बाई एक्स मोल, और उतना ही मोल H2O5 में गया होगा,
H2O5 का मोल कितना लोगे? अच्छा मैंने उल्टा ले लिया, 3.6769 H2O5 का है। तो 3 H2O5 का मोल कितना होगा? 3.6769 डिवाइडेड बाई मोलर मास 2x प्लस ऑक्सीजन का 80, 2x प्लस 80 मोल होगा, इंटू 2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ x होगा, and that is given 2.0769 by x। हाँ भार्गव, सोचो, क्लियर हुआ? जेई मेंस में सारे क्वेश्चन इससे इजी होंगे, है ना? बट वहां पे जाके कंफ्यूजन होगा, क्यों? 2 साल के बाद बिल्कुल याद नहीं रहेगा सब। जिसने बार बार रिवाइज किया वो लोग तो जाएंगे, बाकी लोग पीछे रह जाते हैं, तो रिवीजन करते रहना। हाँ भार्गव, क्लियर हो गया? इंटू 2 क्यों किया ना आर्यन? देखो H2O5 था, H2O5 का जितना मोल होगा उसका डबल x होगा ना। H2O5 का मोल कितना होगा? उसका मास बाई मोलर मास इंटू 2 कर दोगे। एक H2O5 में 2x है, इसलिए इंटू 2 करोगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ x आएगा। ओके, हाँ। 13 का बी आना चाहिए। 13 का क्या लग रहा है सबको? यस आदित्य, चलो सही बताया, 13 का ये होना चाहिए, राइट? दुर्वेश ने भी ये लिखा। ये लग रहा है, राइट? ओके, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 20 ग्राम ऑफ वाटर एट 1.2 atm एंड 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 20 ग्राम वाटर, वाटर है ये, है ना? तो इसको पीवी इक्वल टू एनआरटी नहीं लगा सकते, इसलिए मैंने बोला आईटी बार बार एक क्वेश्चन देता रहता है। वाटर का वॉल्यूम दे देगा और सोचेगा गैस मान के तुम पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा दो या 22.4 से डिवाइड करो, वो सब नहीं करना, है ना? मोल में ही पूछा था ना, अभी बार बार मैं पूछता हूँ, 1 लीटर वाटर दिया, 1 लीटर वाटर, तो कितने मोल होंगे उसमें? 1 लीटर वाटर में कितने मोल होंगे? हाँ आर्यन, करेक्ट है। और हाँ, अभी कई लोगों ने दिया, अब सबको याद हो रहा है। ओमकार, अथर्व, कॉस्नेस। आर्यन, आदित्य अभी रॉन्ग हो रहा है, आदित्य तमलस, हंस, पाठक, सोहम, है ना, सार्थक, आर्यन कोरे। हाँ, कई लोगों ने आंसर वगैरह, अब कई लोगों को याद हो चुका है। 1 लीटर मतलब उसको कन्वर्ट करना 1000 ग्राम, यानी कि 1/22.4, वो गैस नहीं है।
इसके लिए आईटी देते रहता है। अभी भी क्वेश्चन आया था, बार बार आते रहेगा, तुम्हें 2 साल रिपीट कराया जाएगा कि वाटर गैस नहीं है, वाटर गैस नहीं है, ताकि तुम्हें याद आ जाए कि गैस लॉ नहीं अप्लाई करना है ना। तो 1 लीटर मतलब 1000 ग्राम हो गया, तो 1000/18। मास ग्राम में होना चाहिए ना, दोनों ग्राम में होना चाहिए। तो यहाँ भी क्या होगा, 20 ग्राम है, वाटर की डेंसिटी क्या होती है 1 ग्राम/ml, तो 20 ml हो गया। उसके लिए और कोई लॉ लगाना ही नहीं है। इसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के आईटी कई वे में हर बार देते रहता है। जब तक तुम्हें ये याद ना हो जाए कि वाटर गैस नहीं है, तब तक तुम्हारा काम पूरा नहीं होता। और कौन सा है? ये मैंने बोला कि वाटर की डेंसिटी याद रखो, 1 ग्राम/ml। याद कर लो ना, 2 साल में ये क्वेश्चन बार बार आऊँ होगा। 1 ग्राम/ml मतलब 1 लीटर का 1 किलोग्राम। बिस्लेरी का एक बोतल याद करो, वाटर बोतल जो लेते हो, मिनरल वाटर, 1 लीटर का लेते हो, वो कितना होता है, 1 किलोग्राम का होता है। मतलब 1 ml का 1 ग्राम, वाटर का एक ड्रॉप याद करो, वो 1 ग्राम का होता है। तो डायरेक्ट वाटर 20 ग्राम दिया हुआ है, तो एक 1 ग्राम का 1 ml हो गया, 20 ग्राम का 20 ml हो गया। ओके, 14 किसका आंसर हुआ? फोर्टीन देखो। ये नहीं होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वाला किया है क्या हम लोगों ने? अच्छा, ऐसा करो, मान लो पीवी इक्वल टू एनआरटी अप्लाई करोगे तो मॉलिक्यूलर मास आएगा ना, थोड़ा कैलकुलेट करो तो एमिक्सचर। पीवी इक्वल टू एनआरटी, प्रेशर है, टेम्परेचर बाई वॉल्यूम का रेशियो है, तो मॉलिक्यूलर मास कितना आ रहा है ये बताओ। कर सकते हो ना, गैस है ये 14 में। ओके, मैं कर देता हूँ, डिफिकल्ट लग रहा है।
प्रेशर 0.82 ATM हो गया। वॉल्यूम कितना हो गया? वॉल्यूम चाहिए, नंबर ऑफ मोल बताओ। 2.3 ग्राम बाई एम मिक्सचर। आर का वैल्यू 0.0821 इंटू टेम्परेचर। अब टी बाई वी दिया हुआ है ना, और एम मिक्सचर चाहिए। तो 0.83 से ये निकल जाएगा 0.10 टाइम्स में। तो एम मिक्सचर जो होगा 2.3 इंटू टी बाई बी इंटू 1/10। टी बाई बी दिया है ना 300। $69 आ रहा है ना। N2O4 जो ब्रेक होगा NO2 में गया, यही हुआ ना। मान लो तुमने 100 मोल लिया या 1 मोल लिया, तो 1 मोल से ये 0 था पहले। आफ्टर T इक्वल टू T ये अल्फा मोल ब्रेक हो गया। एक मोल में कितना ब्रेक हुआ वही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, ये 2 अल्फा मोल बन गया। एम मिक्सचर कैसे निकालोगे? N1M1 1 माइनस अल्फा इंटू मॉलिकुलर मास ऑफ N2O4 प्लस 2 अल्फा इंटू एम मॉलिकुलर मास ऑफ NO2 डिवाइडेड बाई N टोटल 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा। बाद में इसका फॉर्मूला बना देंगे हम लोग। 92 प्लस 2 अल्फा इंटू 46 डिवाइडेड बाई प्लस 2 अल्फा था ना, हाँ 1 प्लस अल्फा। और एम मिक्सचर 69 है। फिर क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर दो बस। तो ये आ गया 69 इक्वल टू 92 1 प्लस अल्फा। चलो जो जहां है वहीं पे सीख लिया करो, है ना, ये कभी और आएगा ऐसा नहीं, अभी का अभी सीख लो। 92/69 माइनस 1, ये जो आएगा आंसर यही होगा। .33 ना, 92/70 मतलब ऑलमोस्ट 1.3 माइनस 1 0.3। अल्फा मतलब एक मोल के रिस्पेक्ट में कितना ब्रेक हुआ वही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा। अल्फा इज व्हाट? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डाउट है तो पूछो, क्या डाउट है? अच्छा ये एम मिक्सचर तो निकल गया पीवी इक्वल टू एनआरटी से। अब N2O4 पहले लिया गया था, तो मान लो 1 मोल तुमने लिया और NO2 0 था, यही था ना। तो पीवी इक्वल टू एनआरटी से मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मिक्सचर निकाल दिया। ये क्लियर हो गया, ये तो सबको क्लियर होगा गैस लॉ कि 69 तो आ जाएगा एम मिक्सचर। अब N2O4 और 2NO2 है, तो N2O4 का 1 मोल लोगे तो NO2 0 मोल था। मान लो अल्फा मोल ब्रेक हो गया, तो 1 मोल का 2 मोल बनेगा ना। N2O4 का एक ब्रेक होगा तो 2 मोल NO2 आता था। अल्फा मोल ब्रेक हुआ तो 2 अल्फा बना, तो ये बच जाएगा 1 माइनस अल्फा मोल। अल्फा मोल ब्रेक हो गया और ये बन गया 2 अल्फा मोल। तब ये मिक्सचर वाला क्वेश्चन हो गया। तुम्हारे पास मिक्सचर ऑफ दो गैसेज है, एक N2O4 और एक NO2। ये है ना। एक हो गया 1 अल्फा इंटू 92 और एक हो गया 2 अल्फा इंटू 46। इसका 1 अल्फा मोल है, ये कितना हो गया 1 इंटू अल्फा मोल इंटू इसका मॉलिकुलर मास। इसका 2 अल्फा इंटू इसका मॉलिकुलर मास डिवाइडेड बाई टोटल। क्लियर हो गया अभी? ओके। और कोई है? आदित्य, क्वेश्चन नंबर 15। When acetylene is passed through the red hot metal thin, the benzene molecule trimerize to form benzene. Acetylene क्या है? C2H2।
अच्छा, ये फिर उसी तरह से हो गया, डिग्री ऑफ ट्राइमराइजेशन, इसको अटेम्प्ट करना ही हो जाएगा। 3 मोल का 1 मोल बन जाता है, मतलब कि 3 मोल C2H2 लोगे, ये बता देता हूँ ये भी है ना, क्यों बात के लिए रखे, C6H6 ऐसा हो जाएगा। 1 मोल लोगे तो ये 0 मोल था इनिशियली, इनिशियली मान लो तुमने 1 मोल लिया तो ये 0 मोल है, तो बाद में T=T पे अल्फा मोल मान लो रिएक्ट कर गया तो बचेगा कितना, 1 माइनस अल्फा मोल, और ये कितना बन जाएगा, अल्फा/3 मोल ना। एम एवरेज क्या होता है, वही N1 M1 प्लस N2 M2 बाई एम टोटल, एन टोटल यही होगा ना। एम एवरेज कितना हो गया, 60 will be equal to N1 1 minus alpha into molecular mass of C2H2 plus alpha/3 into molecular mass of C6H6 divided by total N1 plus N2। क्लियर हो गया। और कौन सा है, हो गया। चलो तो आगे करें अभी, रेडॉक्स से स्टार्ट करना है अभी, ठीक है। चलो अच्छा हुआ एक टेस्ट भी हो गया तुम लोग का, और ओवरऑल अच्छा कंडीशन है, सॉल्व हो जा रहा है बहुत सारा तुम लोग से, ठीक है। अल्फा/3 मोल कैसा आया आदित्य, ये 3 मोल का 1 मोल है, 3 मोल से 1 मोल बन रहा है, 3 बेंजीन में 3 एसिटिलीन मिलके एक बेंजीन को बना रहे हैं, यही ना, ये 3 मोल से 1 मोल बनने वाला है। तो जब अल्फा मोल ब्रेक होगा तो ये कितना मोल बनेगा, उसका 1/3 ना, एवरी 3 मॉलिक्यूल के लिए एक मॉलिक्यूल बन रहा था, अल्फा मॉलिक्यूल जब चला गया उधर बेंजीन की साइड, ये खुद तो 1 माइनस अल्फा बचा, तो वो कितना बच जाएगा, अल्फा/3 ना। ओके, चलो रेडॉक्स से स्टार्ट करते हैं। रेडॉक्स रिएक्शंस है ना, तो पहले रेडॉक्स बना कैसे, रेडॉक्स मतलब क्या था, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, रिडक्शन ऑक्सीडेशन को रेडॉक्स हम लोग बोलते हैं। अब इसके लिए कंसेप्ट आ जाएगा लियोगर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन is called reduction। Loss of electron, loss of electron is called oxidation, and gain of electron GeR is called reduction। ओके, तो अब इससे भी आगे एक कंसेप्ट होगा, पहले तो क्लासिकल कंसेप्ट था, ऑक्सीडेशन का गेन किया तो ऑक्सीडेशन है ना, ऑक्सीजन एटम का, जब ऑक्सीजन उस समय इलेक्ट्रॉन्स मालूम नहीं थे सब, तो एटम के टर्म में सब डेफिनेशन थे, हाइड्रोजन का लॉस हुआ तो वो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का गेन हाइड्रोजन का लॉस, ये पढ़ा होगा तुमने, ऑक्सीजन को गेन करे तो बोलोगे ऑक्सीडाइज हो गया, जैसे कार्बन ऑक्सीजन गेन करके CO2 बन गया तो बोलोगे कार्बन ऑक्सीडाइज हो गया, ऑक्सीजन गेन किया उसने, बाद में ऑक्सीजन की जगह बोला गया कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट उससे अटैच हो जाए तो ऑक्सीडेशन होगा, राइट। रिडक्शन क्या हो गया, हाइड्रोजन अटैच हो गया तो रिडक्शन हो गया। तो ये सबसे हट के फिर लियोगर कंसेप्ट आ गया इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। अब उससे आगे भी
उसके जगह उससे बेटर कंसेप्ट आ गया ऑक्सीडेशन नंबर। उससे मालूम चलेगा कि ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, जैसे इसका एक एग्जांपल तो देंगे Na+Cl2, NaCl बनता है ना। इलेक्ट्रॉन क्या किया है यहाँ पे, इसने सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, Na से Na प्लस बन गया, Cl माइनस बन गया, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉन लॉस है तो वो ऑक्सीडेशन। और क्लोरीन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन गेन किया, Cl माइनस बन गया, तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन। तो सोडियम ऑक्सीडाइज क्यों हो गया, क्लोरीन आया इसलिए। क्लोरीन नहीं रहता तो सोडियम ऑक्सीडाइज क्यों होता, क्लोरीन उसका इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ना, तो क्लोरीन विल बी कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सोडियम क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, वो रिड्यूस करता है। क्लियर। सोडियम किसको रिड्यूस किया, क्लोरीन को। तो ऑल मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट, क्यों, मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करता, जहां जाता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करके आ जाता है, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होगा तो क्या होगा, डोनेशन कैपेबिलिटी होती है उसकी। तो सारे मेटल्स क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन डोनर, तो वो सबको क्या बोलोगे, रिड्यूसिंग एजेंट। नॉन मेटल्स का सोचो, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये सब की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई है, मतलब इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करते हैं। हाँ, तो वो होंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो एक ऐसे दिमाग में बैठा लो कि जितने मेटल्स हैं लेफ्ट हैंड साइड वाले, वो सब रिड्यूसिंग एजेंट, सबको रिड्यूस करते चलेंगे। और जो नॉन मेटल है वो ऑक्सीडाइजिंग होंगे, जैसे क्लोरीन को बोलोगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सोडियम को ऑक्सीडाइज कर दिया। अब कोई सोडियम के फेवर से है तो बोलेगा नहीं, उसने क्लोरीन को रिड्यूस किया है, क्लोरीन को Cl माइनस बना दिया था, सोडियम इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ऐसे बोलोगे। तो दोनों ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट है। बट ऑक्सीजन भी क्या होता है ना, कि नाइट्रोजन एटम की नहीं बात कर रहे, N2 मॉलिक्यूल की बनाते हैं, तो Li3n स्टेबल है, लिथियम नाइट्राइड। तो सोडियम नाइट्रोजन ने वहां इलेक्ट्रॉन गेन किया है, वहां के लिए लिथियम को क्या किया, उसने ऑक्सीडाइज किया ना, तो वहां के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जहां गेन कर लिया, नाइट्रोजन कंपाउंड बन गया, तो हो जाएगा। हम लोग प्योर नाइट्रोजन की बात करते हो ना, वो भी नाइट्रोजन एटम की तुम बात करते हो। नाइट्रोजन एटम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 होता है। बट हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, एक रिएक्शन की बात कर रहे हैं, Li+N2, Li3n। इसमें कई प्रोसेस है, कौन कौन सा प्रोसेस है, तुम केवल एक प्रोसेस देख रहे हो। N2 पहले एटम ब्रेक होगा, बॉन्ड एनर्जी, लिथियम पहले सब्लिमेट होगा, गैस बनाओगे, है ना। फिर नाइट्रोजन क्या करेगा, Li3n बन जाएगा। फिर लास्ट में लैटिस एनर्जी होगा, लिथियम का क्या होगा, 3 आयोनाइजेशन एनर्जी, बॉर्न हेबर साइकिल याद करो। याद आया ना, तो बॉर्न हेबर साइकिल में टोटल 5 प्रोसेसेस थे, तो केवल एक प्रोसेस देख के नहीं करना हम लोग को। 6Li+N2 गिव्स आउट 2Li3n। हाँ, तो यहाँ पे नाइट्रोजन क्या हो गया, इसने इसको इलेक्ट्रॉन कैप्चर किया ना, तो वो, सॉरी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। और ये क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का क्या होता है, खुद का ऑक्सीडेशन होता है, और इसका क्या होगा, खुद का रिडक्शन होता है। ओके। हाँ, अब डेफिनेशन आएगा ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म में, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट, ON लिखा रहेगा हर जगह। ऑक्सीडेशन नंबर इज defined as charge which is actually present, जो किसी पे एक्चुअली प्रेजेंट है। जैसे एल्यूमिनियम पे चार्ज क्या होता है, L3+, चार्ज एक्चुअल +3 है। सोडियम पे +1 चार्ज है ना, मैग्नीशियम Mg2+ है, यही है ना। तो जब चार्ज एक्चुअली प्रेजेंट होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, हाँ, हो गया कि चार्ज विच इज एक्चुअली प्रेजेंट, मतलब एक्चुअल में प्रेजेंट है, और अपीयर्स टू बी प्रेजेंट,
किसी किसी में लगेगा कि और एक्चुअली प्रेजेंट किस में होगा, आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है, आयोनिक कंपाउंड्स, उसमें पूरा प्लस माइनस चार्ज होता है, बट कोवेलेंट में प्लस माइनस चार्ज तो होता नहीं। और अपीयर्स टू बी प्रेजेंट if bond is assumed to be 100% polar। उसको 100% पोलर मान लो, तब कितना चार्ज लग रहा कि है, उसको हम लोग बोलेंगे, राइट। ऑक्सीडेशन नंबर refers to one atom of the element। एक एटम पे क्या चार्ज है, दो एटम नहीं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा आगे के लिए। वन एटम of the element, and oxidation number may be a whole number, zero, or fraction। The numerical values are always associated with plus minus charge, पॉजिटिव और निगेटिव साइन। ओके, इसका मतलब क्या हो गया कि चार्ज या तो एक्चुअली प्रेजेंट हो, जैसे कि Na प्लस Cl माइनस, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना होगा, तो सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर लिखोगे आप +1, सोडियम के जस्ट ऊपर लिखोगे। चार्ज कहाँ लिखते हो, यहाँ कॉर्नर पे, ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ लिखोगे, उसको ऊपर ऐसे इस तरह से लिखोगे। ये हो गया सोडियम, मतलब उस पे ऊपर +1 चार्ज है, जबकि आयोनिक चार्ज रहेगा तो क्या लिखते हो, एग्जैक्ट Na यहाँ पे प्लस लिखते हो। Cl पे चार्ज ऐसे लिखोगे, बट ऑक्सीडेशन नंबर लिखना होगा तो जस्ट इसके ऊपर -1 लिखोगे। मीनिंग क्लियर हुआ कैसे करना है, जस्ट अबव प्लस माइनस चार्ज लिखोगे, तो इससे मालूम चलेगा कि वो ऑक्सीडेशन नंबर है। तो Cl का ऑक्सीडेशन नंबर -1। अब यहाँ पे ले लो CaCl2, तो कैल्शियम पे चार्ज क्या होगा, +2। हाँ, और आयंस दिखाना होता था Ca2+, ऐसे लिखते हो ना, बस चार्ज उसके अबव लिखोगे। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, एक एटम पे क्या चार्ज है, यहाँ पे लिखा था ना एक रूल, चार्ज प्रेजेंट ऑन वन एटम, तो दोनों एटम के मिलाकर -2 चार्ज होगा, बट एक एटम पे तो -1 ही है ना। अब ये ले ले Li3n, तो चार्ज क्या प्रेजेंट है, लिथियम के ऊपर +1, एक एटम के ऊपर क्या चार्ज है, +1 ही है ना, और नाइट्रोजन के एक एटम के ऊपर -3। आयोनिक कंपाउंड है तब तो डायरेक्ट ले लोगे। क्लियर। अब कोवैलेंट होगा तो कैसे करेंगे, ये देखो, कोवैलेंट में चार्ज को पोलर मानो, बॉन्ड को पोलर मान ले, जैसे ऑक्सीजन है या हाइड्रोजन है। एक्चुअल चार्ज क्या होता है, ये बॉन्ड इधर पोलराइज होगा, ये इधर पोलराइज होगा, तो इस पे डेल्टा प्लस है, इस पे डेल्टा प्लस है, इस पे क्या है, 2 डेल्टा माइनस, यही है ना। तो इसी को डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस का ऑक्सीडेशन नंबर लिखना होगा ना, तो 100% पोलर मान लो, तो 100% पोलर मतलब 100% प्लस और माइनस, इस पे चार्ज आएगा +1, इस पे चार्ज आ गया -2, इस पे +1, ये हो गया ऑक्सीडेशन नंबर। यदि 100% पोलर थ्योरेटिकली मान लिया जाए, तो इस पे चार्ज क्या आ रहा है, +1 -1, ऐसे, राइट। तो इसका और एग्जांपल देखें, तुम्हें सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मालूम होनी चाहिए, तभी कर सकते हो। जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ H2O2, H2O2 कैसे होगा, HOOH। अब बताओ, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की ओर जाएगा, इधर इधर हाइड्रोजन से ऑक्सीजन जाएगा, और ऑक्सीजन ऑक्सीजन में जो इलेक्ट्रॉन है वो कहीं नहीं जाएगा, वो बीच में पड़ा रहेगा। ऑक्सीजन तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे था, फ्लोरीन का 4, ऑक्सीजन का 3.5, ऐसे था ना, नाइट्रोजन 3 था,
ये तीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। कार्बन का 2.5, हाइड्रोजन का 2.1, बोरॉन और कम हो जाता है। ऐसे ही था ना, डाउन द ग्रुप भी डिक्रीज हुआ था ऐसे। तो ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डेटा तुम्हें मालूम होना चाहिए कौन कितना ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। उसके लिए एक बार टेबल याद कर लोगे तो सबका बता सकते हो। तो पहले ये क्लियर करता हूँ, इसको होते होते डाउट्स हो जाएगा तुम्हारा। तो हाइड्रोजन पे क्या चार्ज आएगा? +1, ऑक्सीजन पे -1, यहाँ से भी -1 और इस पे +1, ये होगा ना। तो कोवैलेंट कंपाउंड कैसी तरह से करना होगा तुम्हें? OF2, इसमें क्या चार्ज होगा? कौन सा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है? तो ऑक्सीजन पे +2 चार्ज आएगा। गुड, कई लोगों ने आंसर किया एक साथ। तो ऑक्सीजन पे ये होगा, ये -1, फ्लोरीन पे -1, और ऑक्सीजन के दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर गए तो +2। ये फ्लोराइड है कि ऑक्साइड है? ये आईआईटी में आता हुआ है, कई बार आता है क्वेश्चन, तुम लोग को भी आएगा। OF2 का नेम फ्लोरीन ऑक्साइड लिखा है कि ऑक्सीजन फ्लोराइड लिखा है? नहीं, आईडी वर्ड उसको मिलता है जिसमें निगेटिव चार्ज आता है। नाइट्राइड, सल्फाइड, ऑक्साइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। राइट, ये फ्लोराइड है। हाँ, सोच लो। हाँ, तो इसका नेम लिखेंगे हम लोग ऑक्सीजन फ्लोराइड। ऑक्सीजन फ्लोराइड, जबकि यहाँ ऑक्सीजन पे नहीं रहता है, तो ये था H2O हाइड्रोजन ऑक्साइड। जिस पर निगेटिव चार्ज आता है उस पर हम लोग लिखते हैं। अब O2F2 होगा तो यही सब एक्सेप्शन आते रहेंगे। OF2, O2F2, सबका नेम, स्ट्रक्चर, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीजन पे क्या चार्ज है? Rn +1। ओके, बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन पे जो होगा ये इधर चार्ज ले गया +1, इधर ये भी ले गया +1, और ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा? सॉरी, उल्टा लिख दिया, -1 -1, लिखने में उल्टा हो गया थोड़ा। हाँ, ये चार्ज ले गया आपने, होता -1, इस पे भी -1, तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा? +1 एंड +1। इसका नेम क्या होगा? तो जब इस तरह से लिखते हो कि जैसे Ca2+PO4 2-, इसका नेम क्या होता है? इसका आयनिक कंपाउंड क्या बनाते हो? ये चार्ज इधर से उधर करते हो ना, कैल्शियम फॉस्फेट। राइट, कैल्शियम फॉस्फेट। ओके, तो ये हो गया Ca2PO4 Ca3PO4 यही है ना। तो ये चार्ज इधर लाते हो, ये चार्ज इधर आते हैं, ये था ना। इसका नेम होगा कैल्शियम फॉस्फेट। बट वही इसका नेम कभी ट्राई कैल्शियम डाइफॉस्फेट नहीं होता, क्योंकि अंडरस्टूड है कि जितना भी कैल्शियम होगा उसका चार्ज कैल्शियम के ऊपर +2 है, फॉस्फेट के ऊपर -3 है, तो यही एक फॉर्मूला आ ही सकता है। बट नाइट्रोजन वगैरह कंपाउंड में बहुत सारे आ जाते हैं, तो तुम्हें सब लिखना होता है। जैसे N2O, तो डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड ऐसे होगा, लाफिंग गैस। कौन कितना है बताना पड़ेगा पी ब्लॉक में। ये मोनोऑक्साइड डाई नाइट्रोजन, N2O5 डाई नाइट्रोजन पेंटो ऑक्साइड, कौन कितना है दोनों का नंबर लिखना होगा तुम्हें, क्योंकि कंपाउंड एक नहीं बन रहे हैं, इस तरह के बहुत सारे बनेंगे, जबकि कैल्शियम और फॉस्फेट का एक ही बनता है ना। तो N2O3 जैसे Cl2O7 डाइक्लोरिन हेप्टो ऑक्साइड, 7 ऑक्सीजन है ना। तो पी ब्लॉक और आयनिक का कोवेलेंट के नेमिंग में यही डिफरेंस है। O2F2 का नेम बताओ अब। हाँ आर्यन, O2F2 का नेम।
डाई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। OF2 का नेम क्यों ऐसा किया, क्लियर हुआ? करेक्ट, तो ये नेम आएगा, आते रहता है सब। करेक्ट, ये नेम लिखेंगे, 1 मिनट। ये हो गया डाई ऑक्सीजन डाई फ्लोराइड। तो जो भी रहेगा प्लस माइनस करके लिखना होगा। वानी, अच्छा ठीक है, एक डाउट करो और किसी का नहीं। हाँ बोलो। सर ऐसा H2O2 के केस में क्यों नहीं होता है? वो पेरोक्साइड है, वो O2 माइनस फिक्स है, कि O2 तो माइनस उसके है, तो केस में हाइड्रोजन हम दो ही आएगा। डाइहाइड्रोजन डाइऑक्सीजन ऐसे नहीं लिख सकते? डाई हाइड्रोजन डाइऑक्साइड नहीं, वो ऑक्साइड है ही नहीं। वो O2 माइनस फिक्स है कि पेरोक्साइड है, अभी आएगा सब, रुक जाओ, अभी आने वाला आगे। अच्छा सर। एक बार करने तो दो, ये पूरा जैसे ही करूंगा रूल सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑक्साइड वो होता है जिसमें ऑक्सीजन पे -2 आता है, तो ऑक्सीजन पे -2 तो आया नहीं। ऑक्सीजन पे जब माइनस आएगा तो इसका मतलब पेरोक्साइड हो गया। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहलाएगा। पेरोक्साइड मतलब क्या हो गया, ओ लिंकेज वाला। तो O2 पे 2 माइनस है, तो दो ही हाइड्रोजन आ सकते हैं। तो पेरोक्साइड कई तरह का नहीं हो सकता, एक ही होगा, जैसे कैल्शियम फॉस्फेट एक ही फॉर्मूला आ सकता है और कुछ नहीं आ सकता। उसी तरह से कुछ और का देखें। हाँ, अब बताओ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। पोटेशियम ओजोन, ओजोन O3 होगा ना, ओजोन पे एक माइनस चार्ज आएगा तो क्या नाम होगा इसका, पोटेशियम ओजोनाइड, यही होगा ना? क्या स्ट्रक्चर होगा? मेटल कहीं पे भी है तो K पे +1 होगा ही, O3 पे -1 आएगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या लिखोगे? 3 ऑक्सीजन मिलके एक निगेटिव चार्ज है ना? नहीं, रॉन्ग हो रहा है। हाँ, -1/3। 3 ऑक्सीजन मिलके एक निगेटिव चार्ज आ गया ना, तो एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आएगा? -1/3, यही होगा ना? रुक जाओ, सब डाउट बाद में, नहीं तो सब फ्लो रुक जाता है। रखे रहो सब डाउट एक साथ पूछना सब। KO3 इस तरह से होगा, तो Ki3 आएगा, तो ये +1, सिमिलरली -1/3। उसी तरह सुपर ऑक्साइड की बात करें हम लोग, तो सुपर ऑक्साइड इज नोन एज O2 माइनस। ये केवल 3 ही एटम बताएंगे, सोडियम पोटेशियम रुबीडियम सीजियम, इसके अलावा कोई भी सुपर ऑक्साइड नहीं है। ठीक है, तो ये होगा KO2। बॉन्ड ऑर्डर क्या था O2 माइनस में? बॉन्ड ऑर्डर पढ़ा था तुम लोगों ने, याद है? O2 माइनस बॉन्ड ऑर्डर में स्ट्रक्चर याद आना चाहिए, इतना रिवीजन हो कि सिग्मा और पाई में दो दो इलेक्ट्रॉन थे, और पाई स्टार में और दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन थे, और एक निगेटिव ऐड करोगे तो ऐसे पिक्चोरियल याद आना चाहिए कि 6 इलेक्ट्रॉन नीचे हो गए, 3 ऊपर हो गए, तो 6 - 3/2 1.5। मतलब ये डायग्राम तुम्हें क्लियरली उस समय ये स्ट्राइक करना चाहिए, नहीं कि सोच सोच के बनाओ। तुरंत देखने के साथ माइंड में स्ट्राइक करे कि हाँ ये O2 था, ऐसे दो अनपेड इलेक्ट्रॉन, O2 माइनस ऐसे हो गया, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? हाँ, ये क्या होगा? 1.5। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना था? 1.5। ओके, तो पोटेशियम पे चार्ज हो गया +1, तो ऑक्सीजन पे क्या चार्ज होगा? एवरेज चार्ज एक एटम पे, ऑक्सीडेशन नंबर मतलब चार्ज प्रेजेंट ऑन वन एटम, -1/2। गुड, ये तीन में से एक एग्जांपल आना ही है, RbO2 CsO2, और ये -1। सीजियम पे एक इलेक्ट्रॉन देगा ही देगा, तो ये -1/2 जाएगा ही। इसके बाद आ जाता है पेरोक्साइड। पेरोक्साइड इज O2 2-, बॉन्ड ऑर्डर 1, राइट? ऐसे हो गया ना, तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू
6 माइनस 4/2, ये दिमाग में तुरंत पिक्चर इमेज आ जाना चाहिए। नहीं आता है तो बार बार रिवाइज करो जब तक ये दिमाग माइंड में अलर्ट नहीं हो जाता। हाँ ऐसा 6 था, ऊपर 4 आएगा। पेरोक्साइड क्या हो गया, सिंगल लिंकेज के साथ ऐसे। तभी O2 2 माइनस एक आइडेंटिटी होगी। कैसे तुम्हारा Cl माइनस है, Br माइनस है, कैल्शियम के साथ आएगा तो क्या फॉर्म होगा, CaCl2 बनेगा, यही आएगा ना। उसी तरह O2 2 माइनस एक आइडेंटिटी हो गई अब पेरोक्साइड। तो सबके साथ तुम बता सकते हो, कैल्शियम के साथ ऐसे आएगा, सोडियम के साथ Na2O2 करके आएगा, ऐसे होगा ना। तो फॉर्म क्या होगा इसका, CaO2 आएगा, Na के साथ Na2O2 आएगा, ऐसे होगा ना। हाँ तो ये किसके साथ बनेगा, ओनली विद द ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ये केवल ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के साथ बनेगा पेरोक्साइड, और सबके साथ ऑक्साइड बनता है, ओनली विथ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। किसके साथ बनाएगा, Na2, जैसे कि Na2O2। Na2O2 कैसा होगा, Na प्लस O माइनस, O माइनस Na प्लस, ऐसे आयोनिक बॉन्ड है ना। तो चार्ज क्या होगा, सोडियम के एक एटम पे +1, ऑक्सीजन के एक एटम पे -1, यही है ना। हाँ अब इधर चले जाओगे तो BaO2 क्या होगा, +2, ये दोनों मिला के -2, तो एक पे -1 आएगा। इसका नेम क्या होगा, बेरियम पेरोक्साइड, सोडियम पेरोक्साइड, ऐसे नेम होगा ना। ओके, स्ट्रॉन्सियम, ये भी इसी ग्रुप का है ना। इसका भी क्या होगा, स्ट्रॉन्सियम पेरोक्साइड, यही होगा ना। अब पेरोक्साइड कभी भी पी ब्लॉक के साथ नहीं बनेगा। तो क्वेश्चन पूछता है कि PbO2 इज अ पेरोक्साइड, नो इट इज नॉट अ पेरोक्साइड। पेरोक्साइड या सुपर ऑक्साइड, पेरोक्साइड सुपर ऑक्साइड कंसेप्ट केवल ग्रुप 1 ग्रुप 2 के लिए। ये सब क्या होंगे, ऑक्साइड्स, है ना। ये क्या है, ऑक्साइड, लेड का ऑक्सीडेशन नंबर 4 है वो। तो these are called p block are oxides only। p block एलिमेंट्स जितने भी होंगे ऑक्साइड्स होंगे, मतलब ऑक्सीजन पे क्या चार्ज होगा, -2। ठीक है, पेरोक्साइड सुपर ऑक्साइड के लिए यही तक का कंसेप्ट है। हाँ अब इससे रिलेटेड जो डाउट है पूछो। सुपर ऑक्साइड, पेरोक्साइड, ऑक्साइड कहाँ पे। हाँ भार्गव बोलो। हाँ बताओ। हेलो। हाँ भार्गव बोलो। हाँ सर। वो जो KO3 है ना, उसको पोटेशियम ट्राइऑक्साइड क्यों नहीं बोलते, पोटेशियम ऑक्सीजन ओजोनाइड पे क्यों बोलते? -2 चार्ज नहीं है। ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन पे -2 होगा ही होगा। तो उसके लिए अच्छा, ऑक्सीजन पे टोटल -6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 6 इलेक्ट्रॉन कौन देगा उसे। ओके। हाँ हर एक ऑक्सीजन पे -2 है तो ऑक्साइड होगा। तो Cr2O7 में वो क्रोमियम ऑक्साइड ही है। हाँ ऑक्साइड है, उस सब पे -2 आएगा। जितने डी ब्लॉक और इधर करोगे ना, वो हाँ। सब ऑक्साइड है, P ब्लॉक डी ब्लॉक सब ऑक्साइड है। केवल सुपर ऑक्साइड ओके सर। ऑक्साइड यहीं पे रहता है। हाँ ठीक है, अच्छा थैंक यू बोलो सर। आ रहे। हाँ रे बोलो। सर सुपर ऑक्साइड और पर ऑक्साइड में सर हमने बॉन्ड ऑर्डर क्यों निकाला वो नहीं समझ में आया सर। बॉन्ड ऑर्डर मैंने यहाँ पे करवाया था, जस्ट रिवाइज कराया है कि हम लोगों ने वहां पे बॉन्ड अच्छा ऑर्डर निकाला था, याद है कि नहीं। अच्छा। एंड सर वो जो KO3 का एग्जांपल है ऊपर सबसे टॉप पे, हाँ सर हाँ अगर मतलब सब ऐसा हाइपोथेटिकली अगर K पे +2 चार्ज होता था तो O3 पे -2/3 होता था क्या? हाँ, तब ऐसे ही होता है, हाइपोथेटिकली ऐसा हो जाता, -2/3 हो जाएगा। अच्छा ओके। क्योंकि वो 3 ऑक्सीजन एटम मिलकर O3 बने हुए थे, कोई चार्ज नहीं था, अचानक एक पोटेशियम आके एक चार्ज दे दिया। अच्छा ओके। तो सर टोटल चार्ज 0 होना चाहिए कंपाउंड पे। कौन सा। कंपाउंड पे टोटल नेट चार्ज 0 होना चाहिए। हाँ टोटल 0 होना चाहिए। NaCl है तो Na पे प्लस है तो Cl पे -1 है, तो ओवरऑल ओके 0 है। ओके।
गुड, क्लियर है? यस सर, थैंक यू। और किसी का डाउट इस पे? नहीं तो इसको आगे करते हैं। नो डाउट, ऑल क्लियर, ओके गुड। हाँ ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर भी लर्न करना था, इतना सब पॉइंट इंपॉर्टेंट कर दिया था मैंने। I3 माइनस होता है, वो तो आयोडाइड है। I2 प्लस I माइनस, I3 माइनस का तो स्ट्रक्चर देखा था ना, लीनियर वाला। हाँ, सुपर ऑक्साइड ओनली विथ, क्या लिखा है, ग्रुप 1 लिखा नहीं है, अच्छा लिख देता हूँ। लिखा है ओनली विथ पोटेशियम रुबिडियम सीरियम, ग्रुप 1 के साथ। एंड पेरोक्साइड ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों के साथ है, बाकी सब ऑक्साइड है, कहीं भी हो जाएगा। जैसे N2O5 होगा तो ये सब ऑक्साइड होगा, N2O5, CO, CO2, Al2O3, डी ब्लॉक हो गया, Cr2O7, है ना, K2Cr2O7, K1O4, जितना तुम लोग जानते हो, Mn2O7, उधर P ब्लॉक से ले लो P2O5, P2O3, SO2, SO3, जितना डी ब्लॉक है ऑल, सब ऑल ऑक्साइड्स। सब पे ऑक्सीजन पे चार्ज क्या होगा, -2, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होगा। सुपर ऑक्साइड सोडियम का नहीं होगा, 3 ही का है, पोटेशियम रुबिडियम सीरियम, इसके अलावा और कोई सुपर ऑक्साइड नहीं। ओके, Mg3N2 क्या चार्ज होगा? मैग्नीशियम फिक्स है, कितना है, +2। मैग्नीशियम 2 ही इलेक्ट्रॉन देगा, तो नाइट्रोजन पे क्या चार्ज आएगा? टोटल चार्ज +6 हो गया, तो 2 एटम मिलकर -6 होंगे, तो एक पे क्या होगा, -3। सोचो, टोटल प्लस चार्ज इक्वल टू माइनस चार्ज। हाँ, तो मैग्नीशियम पे टोटल चार्ज तुमने ले लिया, मैग्नीशियम 2 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन दिए, तो 2 नाइट्रोजन मिलकर 6 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, एक पे चार्ज क्या आएगा, -3 होगा ना। ओके, अब बताओ Mg3N2 ये कर दिया, तो अब इसके लिए एक सर्टेन रूल आएगा जिससे हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट बता सकते हैं, ठीक है। अब ये प्लस माइनस चार्ज, फ्रैक्शन, निगेटिव सब कुछ आ रहा है, जबकि वैलेंसी क्या होता है, वो प्लस माइनस नहीं होता है, एक इंटीजर होता है, तो वैलेंसी की बात में करेंगे। पहले ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए एक सर्टेन रूल है, ये ऑक्सीडेशन नंबर दोनों सेम ही है। ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों इक्विवेलेंट है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ऑक्सीडेशन नंबर आर इक्विवेलेंट, एक ही है ना, बस थोड़ा सा लिखने में बस ग्रामर में थोड़ा सा चेंज आता है। ऐसा Cu2+ हो गया ना, इसको लिखोगे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, या ऑक्सीडेशन नंबर जब लिखना होगा तो लिखोगे +2। तो दोनों सेम ही है, तो कहीं पे ये अलग नहीं लिखा रहेगा, सब जगह एक ही रहेगा। अब बताओ, इसके लिए कुछ जनरल रूल्स है, यही इससे सारा ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो तुम। फॉर असाइनमेंट ऑफ
फॉर असाइनमेंट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। क्या है जनरल रूल फॉर असाइनमेंट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर? तो पहला हो गया द ऑक्सीडेशन नंबर। ये सही से समझ में आना चाहिए, इसी पे सारे क्वेश्चन आगे होंगे, नहीं तो 3 चैप्टर बर्बाद होंगे ये नहीं समझ में आया तो। ऑक्सीडेशन नंबर मतलब ये, और आगे के ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब कुछ रॉन्ग हो जाएगा, ये पूरा रूल सही से समझना। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट in free or uncombined state is 0. In free or uncombined state is 0. जब कंबाइन ही नहीं किया तो उसका 0 आएगा। कैसे 0 आएगा वो देखो। एग्जाम्पल, सोडियम, केवल सोडियम ही है तो चार्ज क्या होगा? 0। मैग्नीशियम 0, एल्यूमिनियम कंबाइन ही है 0, फॉस्फोरस 0, O2 चार्ज कहां से आएगा? H2, सल्फर केवल वही एलिमेंट ही है ना, तो प्लस माइनस चार्ज आ ही नहीं सकता ना। Fe मतलब अनकम्बाइंड स्टेट में, जब किसी से कंबाइन नहीं किया, कंबाइन करेगा तो प्लस माइनस चार्ज आएगा। जैसे AlCl3 तो एल्यूमिनियम पे +3 आ गया फिर, राइट। तो जब वो खुद के साथ कंबाइन करे, जैसे O2 लोगे तो O डबल बॉन्ड हुआ तो चार्ज क्या होगा? दोनों के ऊपर 0 0 ही तो आएगा। H और H है, नो प्लस नो माइनस, तो दोनों पे चार्ज क्या होगा? 0 0 ही तो आएगा। अनकम्बाइंड स्टेट में प्योर एलिमेंट देखे तो इसका 0 करोगे, इसका बहुत यूज आएगा जब हम लोग बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करोगे तो Cu + HNO3 गिव्स आउट CuNO3 ट्वाइस, सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना होगा, तभी आगे पूरा रेडॉक्स रिएक्शन, बैलेंसिंग और आगे के क्वेश्चन सब होंगे। तो यहाँ कॉपर का 0 होता है, ये तुम पूछोगे फिर, अरे सर 0 कैसे हो गया? मुझे ये पॉइंट याद दिलाना पड़ेगा कि एलिमेंटल फॉर्म में 0 लेना, जब खुद है वो है। तो यहाँ नाइट्रोजन का +5 होगा, कैसे? ये तभी कैलकुलेट हो जाएगा। फिर यहाँ कॉपर का कंबाइंड स्टेट में +2 होगा, नाइट्रोजन का +5 होगा, ऑक्सीजन का -2 होगा। यही रूल समझना होगा, किसका कैसे लिखेंगे, तब पूरा सॉल्व होगा, नहीं तो फिर कंफ्यूजन रह जाएगा। तो पहला पॉइंट क्लियर है सबको कि अनकंबाइंड स्टेट में क्या लेना है? 0, मतलब खुद ही वो एलिमेंट हो और कुछ ना हो, तो किसी पे प्लस किसी पे माइनस नहीं आ सकता, सब पे चार्ज 0 ही आएंगे। ओके, नेक्स्ट अभी करेंगे तो एन वाला पार्ट हो जाएगा। दूसरा, इन कंबाइंड स्टेट, यहां भी एक सर्टेन रूल आएगा हम लोग का। फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इतना तो क्लियर है। तो फ्लोरीन का ऑलवेज क्या लोगे? -1। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इज, वो जो भी एलिमेंट रहे उससे इलेक्ट्रॉन वो लेके रहेगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इज -1 कंबाइंड स्टेट में। अनकंबाइंड में तो F2 रहा तो इसका भी 0। जब फ्लोरीन के साथ फ्लोरीन है तो कौन किस पे प्लस किस पे माइनस? दोनों तो 0 ही होंगे ना। फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हमेशा -1 होगा जो भी रहे, जैसे XeF2। तो जेनॉन से ये 2 बॉन्ड बनाएगा और वो बॉन्ड अपने और पोलराइज करके ले ही जाएगा, तो क्या चार्ज आएगा फ्लोरीन पे? -1 -1, जेनॉन पे +2। तो जेनॉन का फिक्स हो गया ना, तो फ्लोरीन का -1 है, सॉरी फ्लोरीन का फिक्स हो गया -1, तो जेनॉन पे +2 आएगा। तो OF2 क्यों ना हो, ऑक्सीजन से भी ये -1 और ये +2, मतलब फ्लोरीन जिसके साथ भी हो वो फिक्स है कि वो एक इलेक्ट्रॉन लेगा ही लेगा वो। तो फ्लोरीन देखते तुम्हें आंसर करना इजी होगा कि -1। फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जब भी बॉन्ड बनाए जिसके साथ बॉन्ड बनाए वो एक CF4 क्या चार्ज आएगा? फ्लोरीन पे -1, कार्बन पे +4, कैसे बना के देख लो, C के साथ F लिया। हाँ, इसी तरह से 7-8 रूल है, वो समझना होगा। तो 2 रूल समझ चुके तुम लोग। तो फ्लोरीन का -1 है तो कार्बन का कितना होगा? +4। ओके, अब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 क्या लिखोगे? ग्रुप 1 मेटल्स, ग्रुप 1 का मेटल्स है, यस, ऑलवेज +1, जो भी रहे हमेशा उसको +1 कर दोगे। एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप 2 मेटल्स
+2। तो ये 3 फिक्स है, बाकी कोई फिक्स नहीं है, ठीक है ना। ये 3 का फिक्सिंग मान के चलो कि ग्रुप 1 का है फिक्स, ग्रुप 2 का है फिक्स, और किसका फिक्स होगा? हाँ, ग्रुप 1 का फिक्स है, ग्रुप 2 का फिक्स है, और किसका फिक्स है? फ्लोरीन का। इसके अलावा और किसी का फिक्स नहीं है। ऑक्सीजन का फिक्स हो गया क्या? ऑक्सीजन का फिक्स है? नहीं, ऑक्सीजन का वैरी कर रहा है, अभी किया ना हम लोग ने। तो बस ये 3 फिक्स होगा, बाकी का नहीं। अब ये 3 पे अब कोई भी एग्जांपल आ जाए, जैसे सोडियम को फॉस्फेट क्यों ना हो, सोडियम हमेशा एक ही रहेगा, NaCl, है ना, Na2O। बस सोडियम देखा नहीं कि सोडियम पे चार्ज +1 है, +1 +1 +1 ऐसा, क्लियर ना। अब 2 सोडियम हो, 3 सोडियम हो, 4 सोडियम हो, क्या फर्क पड़ता है, हर सोडियम पे +1 है। ये एक रूल हो जाएगा। तो 4 रूल समझ चुके तुम लोग। अब ऑक्सीजन वाला सबसे इंपॉर्टेंट रूल है इसका, क्योंकि वो वैरी करेगा। कंबाइंड में कौन कौन सा किया है? फ्लोरीन ग्रुप 1 ग्रुप 2, अब ABC, अब D। हाँ, D रूल में क्या हो गया? तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2, यही है ना। देखो, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2 इन ऑल इट्स कंपाउंड। ऑक्सीजन जहां भी होगा सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। फ्लोरीन उसके बाद तो ऑक्सीजन ही है ना। तो जिससे कंबाइन करेगा वो 2 बॉन्ड बनाएगा और दोनों बॉन्ड को पोलराइज करके अपने पास ले लेगा वो। क्लियर। तो हमेशा -2 होगा, एक्सेप्ट जब वो फ्लोरीन से कंबाइन करता। फ्लोरीन से कंबाइन करेगा तो उसका प्लस में चला जाएगा, वहां ऑक्साइड नहीं कहलाएगा। जब वो खुद से कंबाइन किया तो वो वहां पर वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन से कंबाइन करे तो पेरोक्साइड या सुपर ऑक्साइड आएगा, वहां पे भी नहीं होगा। ओजोनाइड बन जाए तो वहां भी नहीं होगा, रेस्ट ऑल सब में ऑक्साइड ही ऑक्साइड होगा। तो कहीं भी तुम्हें डिसाइड करना है तो फिक्स हो गया। जैसे K2Cr2O7, क्रोमियम पे क्या चार्ज आएगा, ये बार बार आएगा, जितना फास्ट कर पाओ उतना इजी है। क्रोमियम पे क्या चार्ज आएगा, कोई बता सकता है? तो क्रोमियम पे क्या चार्ज आएगा, इसके लिए तुम्हें ऑक्सीजन पे चार्ज मालूम होना चाहिए। तो ऑक्सीजन तुम्हें मालूम है कि हर हालत में -2 होगा ही होगा। तो पोटेशियम पे +1। अभी इतना जल्दी तो नहीं आएगा क्रोमियम वाला, रॉन्ग होते रहेगा, बट एक बार पहले ट्राई तो कर लो, क्योंकि K2Cr2O7 हर जगह हम लोग ऑक्सीडेशन में यूज करेंगे। हाँ, फिर भी कई लोगों ने डायरेक्ट करेक्ट आंसर दे दिया। किसने करेक्ट दिया? अक्षत, आर्यन, पवार, सोहम, गौरव, आदित्य, आदित्य जी राइट, आर्यन, पवार। मेटल है तो प्लस आएगा। यश, सार्थक, सिद्धि, चिन्मय, हाँ कई लोगों ने कर लिया। चलो अभी तो जस्ट ब्लाइंड हो रहा है, सोचो। ऑक्सीजन पे टोटल चार्ज कितना हो गया? -2। एक एटम पे -2 है, तुम्हें मालूम है कि ऑक्सीजन -2 इलेक्ट्रॉन लेगा ही लेगा। तो टोटल 7 ऑक्सीजन है, तो -14 चार्ज तो ऑक्सीजन पे आ चुका है। तो पोटेशियम और क्रोमियम मिला के कितना होगा? +14 होगा। ऑक्सीजन पे -14, तो पोटेशियम और क्रोमियम मिलाकर +14 होगा। तो पोटेशियम 2 इलेक्ट्रॉन, पोटेशियम पे +2 चार्ज हो गया, तो क्रोमियम पे कितना होगा? ओवरऑल 0 होना था ना, तो क्रोमियम पे +6 कर दोगे तो हो जाएगा ना। हाँ, तो अब फिक्स हो गया ना, कि देखो कैसे फिक्स हो गया। K2 ये +2 चार्ज हो गया, क्रोमियम यदि +6 वाला बन जाए तो +12 हो गया, और ऑक्सीजन मिलके -14 हो गया। ये तो जितना माइनस चार्ज उतना प्लस चार्ज है ना। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक एटम पे चार्ज x मान लो, और टोटल चार्ज कितना होगा 0, मतलब +2
पोटेशियम का मिला के क्रोमियम, 2 क्रोमियम है, दोनों पे 1x चार्ज है तो टोटल 2x चार्ज, -14 एंड टोटल ऐड करके 0 आना चाहिए, तो x का वैल्यू +6 आएगा। या तो ऐसे निकालो या डायरेक्ट कर पाओ तो वेल एंड गुड। डायरेक्ट कैसे करोगे, ऑक्सीजन पे -14 है तो 2 एटम मिलाकर +14, +14 होगा तो पोटेशियम पे +2 निकल गया तो 2 क्रोमियम मिलाकर +12, एक पे +6। हाँ स्ट्रक्चर से ही बता सकता हूँ, बट जितना जल्दी हो सकता है उतना बताना है। तो ये चीज मैं बताता हूँ आगे, ये कैसे करना है। ये जो मैंने अभी किया ना, इसको आगे रूल आएगा, अभी छोड़ दो। बस ऑक्सीजन का 1 मिनट से दे रूल सारे कर लेने दो। ऑक्सीजन वाले का -2 होता है, इसमें कोई क्लियर है कि कहीं भी होगा तो ऑक्सीजन का तुम्हें -2 लिख देना, एक्सेप्ट सर्टेन कंपाउंड्स है। कौन कौन सा एक्सेप्शंस आर, पेरोक्साइड, पेरोक्साइड कौन कौन सा हो गया, H2O2, Na2O2, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, और कोई नहीं, BaO2, पेरोक्साइड। तो ऑक्सीजन पे क्या चार्ज होगा, -1, कॉमा सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड क्या होगा, ऑक्सीजन रिच कंपाउंड, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, यही 3 है और कोई नहीं है। पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, यहाँ पे चार्ज क्या होगा, -1/2, -1/2, -1/2, ऐसा हो गया ना। OF2 यहाँ +2। ये सब एग्जाम्पल डायरेक्ट लर्न कर जाना, एग्जाम में सोचना ना पड़े, देखो और आंसर कर देना, क्योंकि ये सब कई बार के रिपीटेड क्वेश्चन है। OF2, O2F2, KO2, ये पूरा जो मैं लिख रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। डी, जो पॉइंट डी लिख रहा हूँ, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, अच्छे से याद कर लेना। पोटेशियम ओजोनाइड, ओजोन पे एक माइनस चार्ज आ गया, इसलिए इस तरह से लिख देते हम लोग। O2AsF6, AF6 पे क्या होगा, -1, तो यहाँ पे क्या होगा, O2 पे +1 होगा, मतलब चार्ज क्या आएगा, +1/2 ना। कैसे समझोगे, AsF5 न्यूट्रल है, PF5 न्यूट्रल है ना। तो AsF6 माइनस आया होगा ना, AsF6 पे माइनस है तो O2 का 2 मिलाकर +1 है ना, O2 प्लस होगा, मतलब एक ऑक्सीजन पे चार्ज +1 होगा। तो ये ऑक्सीजन का होता है। इन HO2F, ये कौन सा कंपाउंड है, आदित्य क्या लिखो, इन HO2F ऐसा कोई कंपाउंड ही नहीं है जो तुम लिख रहे हो। हाँ, तो सुपर ऑक्साइड, पेरोक्साइड, इतना आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया। नाउ इसका ई पॉइंट, ये लिस्ट अच्छे से याद कर लेना किस पे क्या चार्ज है। अब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मोनो एटॉमिक और पॉली एटॉमिक जो होगा इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ चार्ज होगा। आदित्य HFO2 डज नॉट एग्जिस्ट, बोला ना, अभी कोई कंपाउंड नहीं है, तुम बोलो ये HFO2, ये कोई कंपाउंड नहीं है। HOF होता है, HOF होता है अनस्टेबल होता है, ये -40 डिग्री पे एग्जिस्ट करता है। तब यहाँ पे जब तुम्हें लिखना होगा तो फ्लोरीन पे -1 ही रहेगा, और हाइड्रोजन पे क्या होगा, हाइड्रोजन से यहाँ से लेके जाएगा वो। तो क्या चार्ज होगा, हाइड्रोजन पे +1 ही होगा, तो ऑक्सीजन पे 0 आएगा ना। HOCl स्टेबल है तो मिल जाएगा। HOCl होगा तो ये इधर से भी ड्रॉ करेगा, इधर से भी ड्रॉ करेगा, क्या हो जाएगा, क्लोरीन पे +1, ऑक्सीजन पे -2, हाइड्रोजन पे +1, ऐसे। ओके, तो किसी भी स्ट्रक्चर का तुम ऐसे बना सकते हो, HOSO4, सब पे चार्ज बता सकते हो क्या होगा। तो तुम्हें बस पोलैरिटी मालूम होना चाहिए, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव थे, +1, यहाँ से भी वो लेगा तो -2, यहाँ से दोनों को पुल किया तो -2, यहाँ से भी पुल करके ले जाएगा -2, यहाँ जाएगा तो -2, हाइड्रोजन +1, HClO2, HOCl, ऐसे HClO3 बनाया मैंने।
तो हाइड्रोजन से इधर गया +1, ये इधर से इधर लेगा -2। तो स्ट्रक्चर तो सबका कहीं ना कहीं जाके लर्न करना ही है, जब जहां जो स्ट्रक्चर मिल जाए याद करते जाना। क्लोरीन का +5। व्हाट अबाउट सल्फर इन H2O से, उसके सब बाहर चले गए थे +6 से। ऑल 6 इलेक्ट्रॉन्स आर पोलराइज्ड अवे। हाँ, OF2 में ऑक्सीजन का +1 है। आदित्य, F2O में ऑक्सीजन का +1 होगा। वसुधा, बट सम चार्ज टू, जरूरी नहीं कि चार्ज होगा। H2SO4 में कौन सा चार्ज है? HNO3, H2SO4, HOCl, ये सब न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। ओके, ये हो गया ऑक्सीजन वाला पार्ट। अब HOF, जैसे HOF, HOCl, HOBr, HOI सब न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, एसिड्स है सब। जैसे HNO3, H2SO4, HClO4 ऐसे। ओके, ये हो गया तुम्हारा डी पार्ट था ना, ABCD। हाँ, अब ई पार्ट, यहाँ से इजी है, 3-4 रूल बस लिख लेना, हो जाएगा। तो क्या होगा? दी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयन मोनोएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक, SO4 2-, PO4 3-, NO3-, Al3+, etc is equal to numerical value of charge। जो चार्ज होगा वही होगा न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ चार्ज। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फेट SO4 2- इक्वल टू -n। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फेट, पूरे फॉस्फेट का ऑक्सीडेशन नंबर -3। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्यूमिनियम +3। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mg+2, Mg2+, ये +2 ऐसा होगा। जो चार्ज हो गया वही ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। तो जैसे तुम्हें कहीं पे ये बताना पड़े कि कोई मेटल है M2PO4 थ्राइस, PO4 M3PO4 थ्राइस, तो M का क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर? तो फॉस्फेट का तुम्हें मानना पड़ेगा कि -2 होता है। फॉस्फेट पे चार्ज -3 होता है, मालूम होना चाहिए। अरे M3 लिख दिया, रुको, थोड़ा लिखने में रॉन्ग हुआ। M3PO4 ट्वाइस ऐसे होता है। हाँ बता, रॉन्ग था, अभी बताओ क्या होगा। हाँ, +2, गुड। फॉस्फेट पे कितना हो गया? -3 चार्ज तुम्हें मालूम होगा तभी बताओगे। हाँ, कि फॉस्फेट पे इतना होता है, नाइट्रेट पे -1 होता है, तो सारा रेडिकल तुम्हें मालूम होना चाहिए। नाइट्रेट, फॉस्फेट, सल्फेट, सल्फाइड, है ना? तो इस तरह से रेडिकल्स तुम्हें मालूम होना चाहिए। नाइट्रेट ये होता है, नाइट्राइट NO2- है, ClO4- होता है ऐसे। तो ये -3 × 2 -6, तो ये दो मिला के +6, तो एक पे क्या होगा? +2 होगा ना। अब एक पॉइंट पे चले हम लोग, तो सबका हो चुका हम लोग का, है ना। बस और 2 पॉइंट लिखने। ऑक्सीडेशन नंबर, ये 2 पॉइंट का ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, oxidation number of chlorine, bromine, iodine is -1 in all binary halides. Example: NaCl, BaCl2, KBr, NaI, जब तक कि अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से नहीं मिलता, है ना। जब भी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से मिलेगा तो इस पे -1 चार्ज ही आएगा, बट इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, यदि ऑक्सीजन मिल गया, फ्लोरीन मिल गए, तब ये प्लस में चला जाएगा। क्लियर? अदरवाइज ये हैलाइड कहलाएगा और -1 होगा। उसी तरह
ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, वो भी क्या होगा, -2 इन ऑल बाइनरी सल्फाइड्स। मतलब जब तक कि ये इसको अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं मिलता तब तक वो क्या रखेगा, -2 रखेगा अपने ऊपर। PbS Na2S, लास्ट वाला जो दो रूल बताया उसका ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं हो, तुम्हें समझ में आ जाएगा कहाँ पे ये माइनस होगा। मेटल के साथ तो ये -2 होना ही होना है ना, CS। जब तक कि ऑक्सीजन फ्लोरीन नहीं मिलता तब तक इसमें माइनस चार्ज रहेगा। क्लियर? अब इसका द एल्जेब्रिक सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर, इससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे जो ये पॉइंट बता रहा हूँ। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल आइटम्स in the compound is 0. Also, the sum of oxidation number of all the atoms of the species is equal to its total charge। ये इसके टोटल चार्ज के इक्वल होगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप 1 की बात करें हम लोग, टोटल चार्ज के इक्वल करना है। जैसे कि सल्फेट हो गया तो टोटल चार्ज -2 है, तो तुम्हें पूछेगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट बताओ। इसका बताओ तो दूसरे का मालूम होना चाहिए। ऑक्सीजन का क्या लोगे ऑक्सीडेशन स्टेट, -2, so it will be -2। सल्फर का क्या ले लोगे, X। तो टोटल चार्ज ऐड करके कितना आना चाहिए, -2। तो सल्फर पे चार्ज है X, ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है, और ऐसा कितना ऑक्सीजन है, 4, मतलब -8 चार्ज हो गया, इक्वल टू टोटल चार्ज -2। X का वैल्यू कितना हो गया, +6। स्ट्रक्चर बना के भी आ जाएगा, ये होगा ना। हाँ, तो स्ट्रक्चर बनाओगे तो भी आ जाएगा। अब देखो सल्फेट होगा तो स्ट्रक्चर क्यों बनाना, इधर से गया, इधर से गया, इधर से गया, तो हमें मालूम है कि सल्फर 6 बॉन्ड बनाएगा, ये सब बाहर चले गए तो +6 चार्ज आएगा ना। ओके, अब मैंने बोला KMnO4, KMnO4 में ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ मैंगनीज का। तो तुम्हें इसके लिए बाकी दो का मालूम होना चाहिए। तो प्लस पोटेशियम +1 होता है, ये अभी याद आएगा रूल से तुम्हें। ऑक्सीजन का -2 होता है, ये भी याद आएगा। इसका कितना हो गया, इसका X मान लो, तो +1 +6 -8 इक्वल टू 0। टोटल चार्ज KMnO पर तो है ही नहीं, 0 हो गया, तो X का वैल्यू क्या हो गया, +7। अब MnO4 माइनस हो जाए तो भी वही करना होगा तुम्हें। ये X है, ये -2 है, तो ये X का X -8 इक्वल टू टोटल चार्ज क्या है, -1 ना। ये जो चार्ज है वही लिखा है यहाँ पे, X का वैल्यू +7। आयोनाइज हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है, वही रहेगा ना। HNO3 में नाइट्रोजन का क्या होगा, +5, करेक्ट। हाँ, कई लोगों ने आंसर दिया और बिल्कुल करेक्ट दिया, +5 होगा। या तो तुम डायरेक्ट माइंड में करो जैसे मैं करता हूँ, कि ऑक्सीजन 3 हो गया तो -6 हो गया, ये दोनों मिलाकर +6 होंगे, तो एक हाइड्रोजन पे +1 होगा तो नाइट्रोजन पे +5 हुआ। ऐसे ट्राई करना। और अदरवाइज नहीं, स्टार्टिंग के लिए तुम्हें सब पे चार्ज लिख दो, +1 -2 X, ऐसे है ना। फिर सबको ऐड करके 0 करो, +1 +6 -6 इक्वल टू 0, X का वैल्यू +5। एक एक इसमें लिखना पड़ेगा और एक डायरेक्ट सोचोगे। यहाँ पे कैसे सोचोगे, ये 3 ऑक्सीजन मिलकर -6 है और ओवरऑल -1 बचा हुआ, मतलब ये +5 होगा तभी तो -1 बचेगा ना।
प्लस 5 माइनस 6 इक्वल टू -1। नहीं समझ में आया था x ले लो, क्या चार्ज लेंगे कि -1 बचे, x -6 इक्वल टू -1, तो x का वैल्यू +5, H2SO4। हाँ +6 होगा ना, क्योंकि हाइड्रोजन कितना था, +1, ऑक्सीजन -2, x ले लो, तो +2 + x -8 इक्वल टू 0, x का वैल्यू +6, और यहाँ पे आ गए +1 -2, हाँ तो ये हो जाएगा +3 + x -8 इक्वल टू 0, x का वैल्यू +5। HCN, कार्बन का, राइट है। सोहम, अक्षत, आर्यन, अनुराग, अनुराग 2 है, ओके, दोनों अनुराग का राइट है। अगस्त, गौरव, प्रणय, कितने लोग का राइट है। कौन सा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, थोड़ा सोचो। नाइट्रोजन, अपने और इलेक्ट्रॉन ले गया वो, तो क्या चार्ज आएगा उस पर, -3, तीनों इलेक्ट्रॉन ले गया ना, तो इस पे आ गया +3, और तो +3 पे रुकेगा नहीं, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, इस पे खुद पे आ गया हाइड्रोजन पे +1, इसने एक इलेक्ट्रॉन पुल कर लिया, तो क्या बचेगा चार्ज, +2, राइट। एक इलेक्ट्रॉन इसको लेफ्ट से मिल गया ना, इस पे चार्ज जब तुम करोगे तो ये चेंज होकर +2 हो जाएगा, तो ये बहुत आएगा CN या CN-। अरे डायरेक्ट स्ट्रक्चर नहीं मालूम है तो भी बता सकते थे, नाइट्रोजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लोएस्ट में जाएगा ही जाएगा, हाइड्रोजन +1 पे जाएगा ही, तो कार्बन पे ये बचा ना, या HCN या HNC, क्या फर्क पड़ता है, हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन ऐसा भी रहे तो भी नाइट्रोजन का -3 होना ही है, हाइड्रोजन का +1 होना ही है, तो कार्बन पे क्या आएगा, +2। तो कई जगह तुम्हें CN का चाहिए स्ट्रक्चर तो बता पाओगे, जैसे केफेर FeCN6, तो CN पे क्या चार्ज होता है, -1, तो ये -1 देखोगे। कई बार कार्बन नाइट्रोजन भी अलग अलग चाहिए, तो कार्बन पे इंडिविजुअल क्या होगा, +2, ये जरूरत पड़ेगी, याद कर लेना होगा, नाइट्रोजन -3, यही होगा ना, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसी का पार्ट है ना, HCN वाले का ही पार्ट है। हाँ अनुष्का बताओ। सर वो जो लास्ट वाला एग्जांपल है वो मुझे नहीं समझा। लास्ट वाला कौन सा बताओ। K4 ब्रैकेट में ठीक है। Fe, हाँ हाँ। तो अब HCN का यदि तुम्हें ये मालूम चल गया तो CN- हमेशा CN पे -1 होगा, है ना, हाँ CN पे -3 इंडिविजुअल भी तुम लर्न कर लो, नाइट्रोजन का -3 होना ही होना है। ओके। क्यों -3 होना था, क्योंकि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ पे देखो ये -3 इलेक्ट्रॉन लेके गया ना ये, हाँ हाँ 3 तो माइनस हाँ। कार्बन -3 होना ही था, तो कार्बन पे क्या चार्ज आएगा फिर, यहाँ पे देखो +2, हम्म। इसलिए कार्बन +2, नाइट्रोजन -3, ओवरऑल -1। ओके। तो इसकी थैंक यू सर। जरूरत पड़ेगी, देखना तब तुम उस समय लोग नहीं बता पाओगे तुम लोग। ओके, तो क्या हो गया इसका, K4 FeCN6 ऐसा हो गया ना, तो आयरन का स्टेट X मान लो, तो +4 + x -6 इक्वल टू 0, x का वैल्यू क्या होगा, +2। ओके,
चलो तो